बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो चलेंगे देखते हैं एक्सरसाइज 2.6 में किस किस्म के क्वेश्चन हैं। तो इसका जी पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स बताना है हमने। तो पहली स्टेटमेंट है जी, स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -3 जो है ये आपस में दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 की इक्वल आएगा। तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट -3 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट -3 के साथ, तो आपको पता है जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो हम उनका स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर बन गया और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हमारे पास -3 बच जाएगा। और आपको पता है -3 लेफ्ट साइड को सॉल्व करने में -3 आ रहा है जबकि राइट साइड में हमारे पास 3 है। तो -3 और 3 तो इक्वल नहीं हो सकते, इस वजह से हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। इसके बाद सेकंड हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है जी, आयोटा पावर 73 ये इक्वल होता है माइनस आयोटा के। तो ये आप समझ लें 2.5 में हमने जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर तो ये सॉल्व होने के बाद माइनस आयोटा के इक्वल आ गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जी रफ वर्क में। तो देखें, आयोटा की पावर 73 है तो इसको हम आयोटा की पावर 72 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम इस तरह क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो आयोटा की पावर 73 है ये एक ऑड नंबर है 73। तो इससे हमने क्या करना है, इसको आयोटा की पावर को इवन बनाना है। तो 72 प्लस 1 हो जाएगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से आपको पता है जब हमारे पास क्या हो, बेस एक जैसी हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे चूंकि पावर ऐड हो रही थी तो हमने उसको अलग अलग बेस के ऊपर ले लिया। तो आयोटा की पावर 72 प्लस 1 था तो मैंने इसको आयोटा की पावर 72 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 लिख लिया। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था पहला था, उसको हमने रिवर्स के अंदर यूज किया है। उसके बाद हमें तो सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसलिए हम आयोटा पावर 72 जो है, ये चूंकि 72 जो एक इवन नंबर है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 36 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये 72 बन जाता है। और आयोटा स्क्वायर आपको ये भी पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि अगर पावर टू पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये वाला भी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में से एक लॉ जो है वो यूज़ किया है रिवर्स के अंदर। और ये साथ वाला जो आयोटा की पावर 1 है इसको हम आयोटा ही लिख सकते हैं इक्वल। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, 36। और इसको हम किसी ये जो मल्टीप्लाई आयोटा ये इसी तरह आ जाएगा। और -1 की पावर 36 है, 36 आपको पता है कि इवन नंबर है। और इवन नंबर अगर हमारे पास किसी चीज़ की पावर हो और वो माइनस का हो तो वो प्लस का हो जाता है। तो -1 की पावर जब हम 36 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा इवन पावर की वजह से, और साथ ही मल्टीप्लाई आयोटा हो जाएगा। तो जब 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, लेकिन उसने क्या कहा था कि आयोटा की पावर 73 जो है वो माइनस आयोटा की इक्वल है, जो कि उसकी स्टेटमेंट गलत है। हमने तो उसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो इस वजह से इसकी स्टेटमेंट क्या है जी, फॉल्स है। इसके हम सामने लिख देंगे फॉल्स। इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट है, ये भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आप समझ लें, आयोटा की पावर 10 और ये इक्वल है किसकी जी, -1 के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आयोटा पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा की पावर 10 जो ये इवन नंबर है 10, तो इसलिए इससे अब आयोटा अलग करने की जरूरत नहीं, जैसा कि हमने सुपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो आयोटा 10 को हम क्या लिख सकते हैं जी, आयोटा स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता, तो हमने इसको इस शक्ल के अंदर लिखना है ताकि आयोटा स्क्वायर आ रहा हो। तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 की इक्वल हो जाएगा। -1 की जब हम पावर 5 लेंगे, ये आपको पता है 5 एक ऑड नंबर है, ताक अदद है। और किसी -1 नंबर की पावर अगर ताक अदद हो तो माइनस खत्म नहीं होता, माइनस उसी तरह आ जाएगा। और 1 की पावर 5 लेंगे तो 1 आएगा। तो ये स्टेटमेंट उसकी ठीक है कि जब हम आयोटा पावर 10 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, -1 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट उसकी ट्रू हुई। चौथा हमारे पास जो पार्ट है उसमें क्या रहा है, कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, कि हम इसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 प्लस 6 आयोटा आएगा। तो इसने कंफ्यूज करने के लिए क्या किया है, -6 आयोटा ये उसका कम्प्लेक्स पार्ट है और ये जो आयोटा स्क्वायर है
इसको हम माइनस मान लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ये नंबर हो -6 आयोटा और -1, आप इसका कॉन्जुगेट लें तो आपको पता है जो आयोटा वाला नंबर होता है हम सिर्फ उसका साइन चेंज करते हैं, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -1 + 6 आयोटा बनेगा, और यही उसने हमें कहा है कि ये इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, तो इसका मतलब ये सही बात कर रहा है और ये स्टेटमेंट उसकी ट्रू है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है जी हमारा, कहता है डिफरेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर z। हमारे पास फर्ज करें एक कम्प्लेक्स नंबर है z a+b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। हमने क्या करना है जी, z का और इसके कॉन्जुगेट का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है दोनों को माइनस करना है, और कहता है जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास एक रियल नंबर आएगा। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं जी, z माइनस जेड कॉन्जुगेट हमने लेना है दरअसल। तो z आपको पता है a+b आयोटा से हमें बताया हुआ है, माइनस जेड का कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट को हम जेड के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, इसको जेड कॉन्जुगेट पढ़ते हैं। तो कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, माइनस ये वाला आ गया, और जेड कॉन्जुगेट की जगह क्या हो जाएगा जी, a+b आयोटा का कॉन्जुगेट कर ले तो a-b आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट में हम सिर्फ आयोटा वाला जो नंबर होता है उसका साइन चेंज करते हैं। इसके बाद ये जो बाय माइनस है ये अंदर साइन जाके चेंज कर देगा, a+b आयोटा उसी तरह आ जाएगा, और ये माइनस जो है ये प्लस a को माइनस a कर देगा, और -b आयोटा को +b आयोटा कर देगा। प्लस a और माइनस a आपस में कट जाएगा, b आयोटा और b आयोटा ऐड होके क्या बन जाएगा, 2b आयोटा बन जाएगा। तो ये उसकी बात गलत है। अब इसमें चूंकि आयोटा आ रहा है तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट उसका आ रहा है, या ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। उसने सिर्फ क्या कहा था, उसने कहा था कि अगर हम डिफरेंस लें जेड का और इसके कॉन्जुगेट का तो रियल नंबर आएगा, और ये 2b आयोटा जो है रियल नंबर नहीं है। अगर इसमें आयोटा ना होता तो फिर ये रियल नंबर था, तो उसकी बात जो है वो गलत है, हम इसके सामने लिख देंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके बाद छठा, इसमें हमें कह रहा है कि हमारे पास इफ a-1 -b+3 आयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 आयोटा देन a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू -11। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा रफ वर्क में। तो ये देखें, अगर हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो इसका जो रियल पार्ट है a-1 और इसका रियल पार्ट जो है वो 5 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो a-1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। -1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 + 1 हमारे पास a इज इक्वल टू 6 बन जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट जो है इसका -b+3, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर है, अगर हम माइनस के साथ मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये -b-3 बन जाएगा। ये किसकी इक्वल है जी, इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल टू 8 है। दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। तो यहाँ से -b-3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, -b को हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पे +b हो जाएगा, और 8 को इधर से इधर ले आएंगे तो ये -8 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -11 आ जाएगा। तो उसने जो बात की थी कि a इज इक्वल टू 6 आएगा और b इज इक्वल टू -11 आएगा, तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, जिसका हम सामने लिख देंगे जी ट्रू। इसके बाद आखिरी जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास प्रोडक्ट हम लें अगर कम्प्लेक्स नंबर का एंड इट्स कॉन्जुगेट और उसके कॉन्जुगेट का लें, तो वो हमारे पास क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो ये चेक करते हैं कि ऐसा ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हम एक फर्ज कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर a+b आयोटा खुद से, और उसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, a-b आयोटा। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि उसने कहा था प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का। जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पता है a+b और a-b अगर आपके पास हो तो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास a+b आयोटा और a-b आयोटा है, तो ये a का स्क्वायर माइनस b आयोटा होल स्क्वायर बनेगा, या आप इसको b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आगे जी a स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, माइनस b स्क्वायर भी इसी तरह आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमें पता है -1 की इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह -1 लिख देंगे। माइनस बी स्क्वायर जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो वो आप देख सकते हैं कि जब हमने एक कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये जो नंबर आया है, एक तो ये रियल नंबर भी है और ये नॉन नेगेटिव है। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। a की जो मर्जी वैल्यू हो या b की जो मर्जी वैल्यू हो, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ उसकी सही बात उसने कही थी यहाँ पे स्टेटमेंट में, कि जब आप दो कम्प्लेक्स एक कम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। तो ये एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट उसकी ट्रू है।
इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें क्या आ रहा है, एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। तो हमें जो है क्या कहते हैं, कुछ कम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए होंगे, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली फॉर्म है जिसको हम ए प्लस बी आयोटा कहते हैं, मतलब पहले आपका रियल पार्ट हो फिर प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, और इसमें ए और बी क्या हो जी, रियल नंबर्स हो। तो हम स्टार्ट करते हैं जी, पहला हमें जो इसमें पार्ट दिया गया वो है 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। इसमें दरअसल क्या हो रहा है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं। 2 + 3 एक आयोटा एक नंबर है, 7 - 2 आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो 2 + 3 आयोटा आ जाएगा। फिर बाय प्लस है तो प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होते, तो +7 और -2 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। अब हम इनको तरतीब कर लेंगे, ठीक है, एक तो 2 हमारे पास रियल नंबर है और एक हमारे पास 7 रियल नंबर है, तो इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं 2 + 7, क्योंकि ये रियल पार्ट्स है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, और 3 आयोटा प्लस का और माइनस का 2 आयोटा, इसको हम इकट्ठा लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों उसके इमेजिनरी पार्ट है। 2 + 7 आपको पता है 9 आ जाएगा, और 3 - 2 आयोटा जो है ये आयोटा की कुल आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर थे, इनको हमने सॉल्व करके तो इस फॉर्म के अंदर लिख दिया, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। मतलब अब ये हमारे पास ए जो है इसका रियल पार्ट है और जो आयोटा के साथ 1 है ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करना सीखा। जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड। इसके बाद जी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है जी 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी 5 + 4 आयोटा -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 4 आयोटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 अंदर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, फिर प्लस 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 आ जाएगा, 2 × 4 = 8 आयोटा आ जाएगा, -3 + 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 7 × 3 = 21 और माइनस प्लस -3 × 4 = 12 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे रियल पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, तो 10 और -21 जो है ये रियल है पार्ट है, और 8 आयोटा और -12 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट में, उनको हमने इकट्ठा लिख लिया। 10 - 21 जो है आपको पता है माइनस का 11 होता है, क्योंकि प्लस माइनस हो तो माइनस करते हैं, साइन बड़े वाले में लगता है, तो 21 बड़ा है इस वजह से -11 आ जाएगा। 8 आयोटा -12 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का लगेगा, तो 12 जो है वो बड़ा है, तो -12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, जिसको हमने ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जी तीसरा पार्ट है, इसमें हमारे पास हमें ये दिया गया जी -3 + 5 आयोटा -4 + 9 आयोटा। तो बाहर माइनस है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, तो ये माइनस क्या करता होता है, अंदर साइन चेंज कर देता है, तो ये माइनस जो है इस माइनस के साथ +3 बना देगा, और ये माइनस इस प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, और ये -5 आयोटा हो जाएगा। ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, +4 का था तो ये -4 हो गया, +9 आयोटा -9 आयोटा हो गया। अब हम इसमें से रियल पार्ट अलहदा कर लेते हैं, तो 3 और -4 रियल पार्ट है, -5 आयोटा और -9 आयोटा इसके इमेजिनरी पार्ट है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। 3 - 4 आपको पता है -1 होता है, और -5 आयोटा और -9 आयोटा दोनों माइनस के हैं, दोनों का साइन सेम है, तो दोनों ऐड होंगे और साइन वही आएगा, तो -14 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी क्वेश्चन जो हम इस क्वेश्चन के अंदर कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। तो हमें क्वेश्चन दिया गया जी 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा क्यूब + 3 आयोटा पावर 16 - 6 आयोटा पावर 19 + 4 आयोटा 25। तो ये जो हमने 2.5 में क्वेश्चन किए थे, आयोटा की जो पावर थी उसको हम सॉल्व करना हमने सीखा था, तो आप समझ लीजिए वही क्वेश्चन है, उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी आ गई हैं। तो 2 आयोटा स्क्वायर हम उसी तरह लिख लेते हैं, +6, अब ये आयोटा की पावर 3 था, हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर पता है कि वो -1 होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें से आयोटा स्क्वायर अलहदा कर लेते हैं, साथ एक आयोटा अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से। तो ये जो आयोटा 3 था हमारे पास, या आयोटा क्यूब था, इसको हमने क्या कर लिया जी, आयोटा स्क्वायर × आयोटा लिख लिया।
इसके बाद हमारे पास आयोटा पावर 16 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये चूँकि 16 जो है इवन नंबर है, तो इसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 8 16 बन जाता है। तो हमने 16 को आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख दिया। अब हमारे पास उसके बाद आगे क्या है जी, आयोटा पावर 19 है। आयोटा पावर 19 को हम क्या कर सकते हैं, आयोटा पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा कर सकते हैं, और वो जो 18 होगा उसको हम आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख लेते हैं, क्योंकि 2 9 18 हो जाता है। और साथ ये वाला आयोटा जो है ये हमने उसमें से अलग कर दिया। तो ये मैंने स्टेप डायरेक्ट किया। अब यहाँ पे 2 स्टेप्स कर सकते हैं बेशक। उसके बाद आयोटा पावर 25 है हमारे पास, तो आयोटा 25 चूँकि 25 एक ऑड नंबर है, तो एक आयोटा अलग कर लेंगे, और आयोटा पावर 24 साथ आएगा, तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 12 लिख सकते हैं। ये भी मैंने जो है स्टेप डायरेक्ट किया है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। उसके बाद जी हम आयोटा स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है -1 होगा, तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, -1 आ गया, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा आ गया। उसके बाद जी प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, इसकी पावर 8, -6 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ऊपर पावर 9 आ गई, मल्टीप्लाई ये आयोटा उसी तरह आ गया, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की पावर 12 थी, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, ऊपर पावर 12 आ गई, मल्टीप्लाई आयोटा। अब हम 2 को क्या कहते हैं जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो प्लस का 2 है, माइनस का 1, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 1 6 और ये 7 आयोटा, तो -6 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद ये 3 है, -1 की पावर 8 है। आपको पता है अगर माइनस वाले नंबर हो, पावर ऊपर इवन नंबर हो, ठीक है, 8 एक इवन नंबर है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर हम 8 लेंगे तो वो 1 ही आएगा, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद -1 की पावर 9 है, ठीक है, और 9 एक ऑड नंबर है, तो -1 की पावर जब 9 लेंगे तो ये -1 ही आएगा, और -1 को जब -6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये +6 हो जाएगा, और +6 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +6 का आयोटा बन जाएगा। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद प्लस 4 है, ठीक है, और -1 की पावर 12, 12 एक इवन नंबर है, तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 की पावर 12 लेंगे, आप 1 की जो मर्जी पावर लें वो 1 ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई 4 4 हो जाएगा, 4 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 आयोटा आ जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करते हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक प्लस का 6 आयोटा, ठीक है, और ये माइनस का 6 आयोटा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी हमारे पास जो चीज़ें बच गई वो हमारे पास -2 +3 और +4 आयोटा आ गया। तो 3 - 2 करेंगे, ये 1 आ जाएगा, और +4 आयोटा आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसको a + b आयोटा की फॉर्म के अंदर, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमने इसको लिख दिया। इसके बाद हमने जी सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन a + b आयोटा फॉर्म। तो क्वेश्चन सिर्फ वही है, इसमें इससे पिछले क्वेश्चन में जो हमने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड हो रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। आखिर में हमारा आंसर इस फॉर्म के अंदर आना चाहिए। तो -7 + 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा -3 + 2 आयोटा के साथ, तो मल्टीप्लाई आपको करना आता है सिंपल, उसी तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी। आप क्या करेंगे जी, -7 को -3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस 7 3 21 आ जाएगा। उसके बाद -7 को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 7 2 14 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 9 आयोटा आ जाएगा, और प्लस 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 आएगा, 3 2 6, और आयोटा दोनों के साथ है, तो इस वजह से 3 2 6 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे जी, 21 उसी तरह आ गया, -14 आयोटा और -9 आयोटा, ये दोनों के साथ आयोटा आ रहा है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस के हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का ही आएगा। तो 14 आयोटा प्लस -9 आयोटा, -14 आयोटा -9 आयोटा जो है -23 आयोटा बन जाए, +6, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लगा देंगे। और इससे आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे, 21 इस तरह आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा, और -23 आयोटा आ गया। 21 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपको पता है 15 होता है, और -23 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मल्टीप्लाई किया हमने,
और उसको हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर लिख दिया। इसके बाद सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया है इसका, वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 और मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4। तो आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा हो तो स्क्वायर रूट माइनस 1 जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। तो ये 2 उसी तरह आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट माइनस 4 है इसको हम स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट माइनस 1 लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, आयोटा। यही काम यहाँ पे भी होगा, 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 और ये साथ आयोटा आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के प्लस 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 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 2 और स्क्वायर रूट 4, ठीक है, ये 2 अकेला है, इसके ऊपर कोई पावर इसके ऊपर 1 है और इसके ऊपर पावर जो है वो 1/2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर रूट 4 साथ आयोटा आ जाएगा जी। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका भी यही इशू है, 3 जो है इसके ऊपर पावर 1 है और 4 के ऊपर पावर 1/2 है, तो ये आपस में हम इनको इकट्ठा लिख देंगे, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 4 आयोटा। ये अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 से मल्टीप्लाई होगा दोनों की, क्योंकि ऊपर पावर सेम है इस वजह से हम इनको आपस में इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर बन जाएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। इस अगले स्टेप में भी 6 उसी तरह आ गया, और -2 स्क्वायर रूट 4 आयोटा और -3 स्क्वायर रूट 4 आयोटा। आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक जैसे ही हैं तकरीबन, ठीक है। कैसे कि इसमें भी स्क्वायर रूट 4 आयोटा आ रहा है, इसके साथ भी स्क्वायर रूट 4 आयोटा आ रहा है, तो हम इन दोनों को आपस में इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 स्क्वायर रूट 4 आयोटा और -3 स्क्वायर रूट 4 आयोटा, ये आपका क्या बन जाएगा जी, -5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा बनेगा। जैसे कि आपके पास -2x हो और -3x हो तो -5x बन जाता है। इसी तरह आप ये समझ लेंगे ये वाली चीज़ है ये इन दोनों के साथ सेम है, या आप एक स्टेप अगर एक्स्ट्रा करना चाहें तो इन दोनों में से आप कॉमन ले लें स्क्वायर रूट 4 आयोटा को, और अंदर -2 और -3 आएगा तो -5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4 बच जाएगा और आयोटा स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब हम इस अगले स्टेप में 6 भी उसी तरह नीचे ले आए, -5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा भी उसी तरह लिख दिया, 4 भी उसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। अब इसके -1 पुट करने से अब ये 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, और -5 स्क्वायर रूट 4 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 तो -4 आ गया। अब हम 6 और -4 क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों जो रियल पार्ट्स हैं आपस में, तो 6 - 4 आपको पता है 2 होता है, और हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट 4 है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 4 जो है ये 2 की इक्वल होता है, और 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 आयोटा बन जाएगा, ठीक है। यही चीज़ आप इधर ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे आप कर ले तब भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया जी इसका। इसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है स्क्वायर रूट 5 - 3 आयोटा, और इसका हमने यहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो स्क्वायर वाला फार्मूला आपको पता होगा, a - b का स्क्वायर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। a - b का स्क्वायर तो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है। अब हमारे पास यहाँ पे a की जगह स्क्वायर रूट 5 है और b की जगह हमारे पास 3 आयोटा है। तो जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई ए की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बी की जगह क्या आ जाएगा 3 आयोटा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको जस्ट, तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 6 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 और आयोटा इसी के साथ हम लिख देंगे साथ, प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आएगा, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब हमने जस्ट क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 इसी तरह आ गया, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा भी उसी तरह आ गया, प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। अब ये आयोटा स्क्वायर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा था 9 के साथ, तो हमने ब्रैकेट के अंदर हमने -1 लिखा कि 9 के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। इस अगले स्टेप में ये बाकी दोनों चीज़ें इसी तरह आएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 1 9। तो अब 5 - 9 आपको पता है -4 होता है, और -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसको a प्लस बी आयोटा की वो जो फॉर्म है कि रियल नंबर हो फिर उसके बाद इमेजिनरी नंबर हो तो उसके फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसके बाद ये चौथा पार्ट है इसका,
इसमें हमें 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 आयोटा कॉन्जुगेट, ठीक है। ये जो ऊपर बार लगी हुई है इसका मतलब है हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 माइनस 3 आयोटा उसी तरह लिख दिया। उसके बाद 3 माइनस 2 आयोटा था, तो हम इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे, आपको पता है कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो आयोटा वाला नंबर होता है उसके साथ हम प्लस लगा देते हैं, तो 3 उसी तरह आ जाएगा, इसको हमने नहीं छेड़ना। तो ये माइनस 2 आयोटा था, ये प्लस 2 आयोटा बन गया, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब हमने इनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है जिस तरह पहले पार्ट के अंदर किया था, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, दोनों प्लस के हैं, तो 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस का। प्लस टू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस प्लस प्लस, 2 2 ज़ा 4 आयोटा। माइनस का 3 आयोटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9 आयोटा। और माइनस प्लस माइनस, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, 6 उसी तरह लिख दिया, प्लस 4 आयोटा माइनस 9 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 5 आयोटा बनेगा। और माइनस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने माइनस पुट कर दिया। इसके बाद 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 1 6 आ जाएगा, माइनस 5 आयोटा। तो ये दोनों आपस में रियल पार्ट से ऐड हो जाएंगे, 6 प्लस 6 12 आ जाएगा, माइनस 5 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद चौथा हमारे पास क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो है जी -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास एक नंबर है, फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर में, ये जगह पर आप कहें तो बटे में नीचे जब हमारे पास आयोटा वाला नंबर आएगा, तो हम इसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर से क्या करेंगे जी, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस आयोटा का आपको पता है कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 माइनस है आयोटा इसका कॉन्जुगेट होता है। तो हम इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो -2 ओवर 1 प्लस आयोटा को हमने 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। अब जब आपको पता है फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अगर कटिंग ना हो सके तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 जो है ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो नीचे वाले नंबर है 1 प्लस आयोटा जो है ये 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी कि -2 मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आयोटा से, और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो गया 1 माइनस आयोटा से। अब हम -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा। नीचे आपको पता है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी हो तो वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जगह 1 है और बी की जगह आयोटा है। तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर जब लेंगे तो वो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी का स्क्वायर लेंगे तो बी आयोटा है, बी की जगह आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे जी, ऊपर वाली रकम उसी तरह आ जाएगी, -2 प्लस 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 आयोटा ओवर ये नीचे 1 प्लस 1 बन जाएगा, और 1 प्लस 1 पता है आपको 2 की इक्वल होता है। और ऊपर से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, फिर भी कटिंग कर सकते हैं, या ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। 2 को -2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, फिर +2 आयोटा को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ भी 2 2 से कट जाएगा, यहाँ भी 2 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 2 से कटने पे -1 बच जाएगा, और यहाँ पे जब 2 2 से कट जाएगा तो हमारे पास आयोटा बच जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं जी। सेकंड पार्ट है इसका 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हमने ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 4 माइनस आयोटा है, ठीक है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, और रैशनलाइजेशन जब हम कम्प्लेक्स नंबर की करते हैं तो उसमें हमें ये जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा जी, 4 प्लस आयोटा होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस आयोटा ओवर, मतलब इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया 4 प्लस आयोटा से, और 4 प्लस आयोटा से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो हमको पता है किसी चीज़ को अगर हम
किसी एक चीज़ के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं, तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या होगा जी, ऊपर वाला जो आपका नंबर है ये वाला, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस आयोटा के साथ, और 4 माइनस आयोटा जो है ये 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ऊपर वाले जो दो नंबर हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे नीचे वो a + b मल्टीप्लाई a - b वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये देखें हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 + 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 आ जाएगा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12 आयोटा, और प्लस का 3 आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 आएगा 3, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो आपको पता है वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे a की जगह 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, माइनस, और b की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 उसी तरह आ गया, 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा, ये दोनों एक जैसे हैं, ये आपस में इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 आयोटा और 12 आयोटा क्या बन जाएगा जी, 14 आयोटा बन जाएगा, प्लस 3 इसी तरह आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे, और नीचे भी इसी तरह 16 उसी तरह आएगा माइनस, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर देना है। अब क्या होगा जी, 5 हमारे पास ये 8 है, और ये +3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 आएगा, 8 - 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर करना चाहें, तो मैंने ये स्टेप जो है वो डायरेक्ट कर दिया है। तो +14 आयोटा उसी तरह आ गया, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 1 क्या आ जाएगा आपके पास, 17 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 17 जो है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो हम उसको अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं, तो 5/17 आ गया, प्लस 14/17, और साथ ये आयोटा आ गया, तो हमारा ये जो नंबर था ये देखें ये इस फॉर्म में आ गया है कि हम इसको a + b आयोटा के फॉर्म में हमने लिख दिया है, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह जी हमारा थर्ड क्वेश्चन है 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा, तो बिल्कुल सेम इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये उसके डिनोमिनेटर में 3 + आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 - आयोटा बनेगा, और हम इस पूरी जो फ्रैक्शन है इसको 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जी। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9 - 7 आयोटा जो है 9 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा जो है ये 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई भी हो गया, और 3 - आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। जब दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो आपको पता है ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो क्या होगा, 9 - 7 आयोटा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - आयोटा के साथ, तो ये हम इनको इकट्ठा लिख देते हैं जी, इस तरह मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे नीचे 3 + आयोटा जो है ये 3 - आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं हाईलाइट जो किया मैं इसको मिटा देता हूँ, और जब आपका 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस के 9 3 27 आ जाएगा, प्लस का 9 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -9 आयोटा आ जाएगा, -7 आयोटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21, और साथ ये आयोटा आ जाएगा, और -7 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 7, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे वही a + b इंटू a - b वाला फार्मूला लगेगा, तो आपको पता है a + b इंटू a - b हो तो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनता है, तो a की जगह यहाँ पे 3 आ रहा है और b की जगह आयोटा आ रहा है, तो जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 बन जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 27 इसी तरह आएगा, -9 आयोटा और -21 आयोटा, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो इस वजह से ये दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन वही आएगा, तो -9 आयोटा और -21 आयोटा -30 आयोटा बन जाएगा, +7, और आयोटा स्क्वायर की जगह जो आयोटा स्क्वायर था वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इसलिए -1 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 9 उसी तरह आ गया, माइनस भी उसी तरह आ गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया, और ब्रैकेट इस वजह से लगाई क्योंकि बाहर भी माइनस था और इस माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया। तो 27 + 7 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 7 1 7 आएगा, तो 27 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो ये 20 रह जाएगा, और -30 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, नीचे 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 क्या होता है 10 के इक्वल होता है। तो अगर आप
आपको ये स्टेप अगर डायरेक्ट करना मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब इसके बाद ये जो 10 है ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो उसको हम अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं जी। 20 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, -30 आयोटा भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो कटिंग होगी 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ से 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 होता है तो -3 आयोटा बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन इस शक्ल के अंदर था, अब हमने उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म के अंदर हमने इसको लिख दिया। इसके बाद चौथा पार्ट है, इसमें अब दो क्वेश्चन आप समझ लें इकट्ठे हो गए हमारे। जिस तरह पिछले हमने क्वेश्चन किए हैं तो 2 - 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा -4 प्लस आयोटा ओवर 3 आयोटा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर चूंकि दोनों का सेम है, हम इन दोनों को अलग अलग रैशनलाइज कर सकते थे, लेकिन उस तरह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 3 प्लस आयोटा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी 3 प्लस आयोटा आ रहा है, तो आपको पता है अगर डिनोमिनेटर सेम हो, नीचे वाली रकम सेम हो, तो एलसीएम भी वही आया करता है, ठीक है। अगर एलसीएम वही आए तो 3 प्लस आयोटा का टेबल 3 प्लस आयोटा पे 1 टाइम जाएगा, 1 को जब 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 6 आयोटा ही आएगा। फिर माइनस आ जाएगा कि 3 प्लस आयोटा का टेबल 3 प्लस आयोटा में 1 टाइम जाएगा, 1 को जब 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस आयोटा आएगा। ये चूंकि बाहर माइनस था तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, क्योंकि इस माइनस ने इनका साइन चेंज करना है। 2 - 6 आयोटा उसी तरह आ गया, ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो प्लस का 4 का माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा हो जाएगा, और 3 प्लस आयोटा उसी तरह आ जाएगा। इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, ये आप देख सकते हैं। ये दोनों आप इस रियल नंबर है ना, ठीक है, उसके रियल पार्ट्स हैं, तो प्लस का 2 और माइनस का 4 ये दोनों आपस में 100 में होंगे, तो प्लस का 2 माइनस का 4 आपको पता है -2 होता है, तो ये -2 आ जाएगा। और -6 आयोटा और माइनस आयोटा दोनों माइनस के अंदर आपस में ऐड होंगे, तो ये -7 आयोटा बनेगा, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो अभी हमने क्वेश्चन को थोड़ा मतलब दो फ्रैक्शन से हमने उसकी एक फ्रैक्शन बना ली एलसीएम लेके। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जिस तरह हम पिछले 3 पार्ट्स में हमने किया है। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या है, 3 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस आयोटा बनेगा। अब हम इस फ्रैक्शन को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसके साथ डिवाइड भी करेंगे। तो लिख लेते हैं जी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। तो हमने क्या कर दिया, 2 - 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। तो जब भी दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है, तो न्यूमिनेटर जो होता है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होती है, और ये जो नीचे है डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ऊपर -2 - 7 आयोटा जो है वो 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे a प्लस बी मल्टीप्लाई माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा जी। तो -2 + 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 2 3 6 आ जाएगा। -2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा। -7 आयोटा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 7 3 21 और साथ आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है फार्मूला। तो ए की जगह 3 आ रहा है, बी की जगह आयोटा है, तो उस वजह से जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर आएगा। ये रीसिम्प्लीफाई करेंगे, -6 इसी तरह आएगा, प्लस का 2 आयोटा है और माइनस का 21 आयोटा है, प्लस माइनस माइनस होगा, और 21 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 19 आ जाएगा। साइन बड़े वाले के लगेगा तो ये -19 आयोटा बनेगा, प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया इधर भी, और नीचे भी 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो -6 और ये +7 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी प्लस माइनस -7 हो जाएगा। तो -7 और -6 आपको पता है -13 हो जाता है, और -19 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। नीचे ये 9 माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब ये 10 डिवाइड हो रहा है जी दोनों के साथ, तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो -13/10 प्लस -19/10 आयोटा, तो कटिंग नहीं हो सकती, तो यही इसका आंसर है। इसको हमने a + b आयोटा की फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख दिया। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 + आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और इसका होल स्क्वायर दिया गया है। इसको हमने इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो हम क्या करते हैं जी,
ऊपर भी स्क्वायर खोल लेते हैं, नीचे भी स्क्वायर खोल लेते हैं। ये जो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, नहीं मतलब ये 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, स्क्वायर का दोनों भाग है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। जब हम ऊपर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से खोलना है, तो ए की जगह आपका 1 है, बी की जगह आपका आयोटा है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर आपको पता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है। जब हम ए का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम बी का स्क्वायर लेंगे आयोटा बी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2ab करेंगे तो 2 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा। इस तरह नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है ए माइनस बी का स्क्वायर होता है, वो होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जब हम ए का स्क्वायर लेंगे यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और बी का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 आयोटा बन जाएगा। मतलब हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर था ये दोनों का था, ऊपर वाले का भी स्क्वायर खोल लिया, नीचे वाले का भी स्क्वायर खोल लिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 इसी तरह आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा भी इस तरह आ जाएगा, प्लस आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, ठीक है। ये -1 पुट कर दिया, और नीचे भी इस तरह 1 माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता है +1 -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी +1 -1 0 हो जाएगा। ऊपर हमारे पास 2 आयोटा बच गया, नीचे भी हमारे पास -2 आयोटा बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कटिंग हो जाएगी। अब इसको रैशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जब कटिंग करेंगे हम तो हमारे पास -2 आयोटा जो है वो -2 आयोटा के साथ कट जाएगा, और हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, तो इसका जो रियल पार्ट है सिर्फ ये वाला, तो -1 प्लस आयोटा की जगह हम क्या, वो जो आयोटा वाली इसमें वैल्यू नहीं है ना, कम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो हम +0 आयोटा इसके साथ लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया जिसका पार्ट। अब इसके बाद इसका छठा पार्ट है, इसमें हमें दिया गया 1/2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए हम पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम नीचे से अगर आयोटा आ रहा होगा तो इसको खत्म कर देंगे। 1 उसी तरह आ गया, 2 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 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 2 1 2 आ जाएगा। प्लस का 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा। प्लस 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस 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 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, और प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 उसी तरह आ जाएगा, -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे साइन बड़े वाले का लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं 3 बड़ा है वो प्लस का है, तो प्लस का साइन आएगा, 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस करेंगे, आयोटा आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, इस तरह आ गया जी। और 1/2 प्लस आयोटा उसी तरह लिखा, -3 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1। अब 1 ओवर हमारे पास ये 2 है, तो माइनस माइनस ये +3 बनेगा, तो 3 + 2 आपको पता है 5 होता है, प्लस आयोटा आ गया। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो इसके डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं 5 प्लस आयोटा आ रहा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा हमारे पास 5 प्लस आयोटा का, वो 5 माइनस आयोटा होगा। तो हम इसको 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस लिखा गया गलती से, इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, 5 माइनस आयोटा के साथ हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना। आगे मैंने यहाँ पे ठीक लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब 1/5 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम जी, 5 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है वो ऊपर वाली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस आयोटा ही आएगा। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ वापस आ जाती है। नीचे वही फार्मूला हम यूज़ करने लगे हैं, 5 प्लस आयोटा जब 5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है 5 माइनस आयोटा तो उस तरह आ जाएगा, नीचे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, माइनस बी आपका जो है वो आयोटा है, तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो और उसके बाद अगले स्टेप में 5 माइनस आयोटा उसी तरह आ गया, 25 भी उसी तरह आ गया, माइनस भी उसी तरह लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया।
5 माइनस आयोटा उसी तरह आएगा, और यहाँ पे नीचे 25, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो 25 प्लस 1 क्या बन जाएगा, 26 बन जाएगा। अब 26 इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इनको अलग डिवाइड कर देते हैं। तो 5/26 माइनस आयोटा बाई 26 भी आप ले सकते हैं, या 1/26 आयोटा लिखते हैं, क्योंकि ये आयोटा जो है ये 1 आयोटा ही है दरअसल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने जी क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है, हमें कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा। ए पार्ट में हमने कैलकुलेट करना है उसका कॉन्जुगेट, बी पार्ट में हमने उस नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करना है, सी पार्ट में हमने उस नंबर को, कम्प्लेक्स नंबर को, जेड को और उसके कॉन्जुगेट को सब्ट्रैक्ट करना है, और डी पार्ट में हमने उस नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये पांचवें क्वेश्चन में हमने हर जो हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, पार्ट दिया गया, उसके ऊपर हमने ये 4 काम करने हैं। तो पहले पार्ट में हमें z की जो वैल्यू दी गई है वो माइनस आयोटा दिया गया। z एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने ये 4 काम इस पे करने। तो पहला a पार्ट जो है उसमें हमने क्या करना होता है, z का कॉन्जुगेट लेना होता है। तो z कॉन्जुगेट आपको पता है, z के लिए ऊपर हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं, और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस आयोटा थी, इसके ऊपर ही हमने बार लगा दी। तो आपको पता है z कॉन्जुगेट माइनस आयोटा जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो एक ये वाला स्टेप एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला काम हो गया, उसने हमें एक नंबर दिया था z माइनस आयोटा की इक्वल दिया था, उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। दूसरे में हमने क्या करना है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट करना है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस आयोटा, प्लस z की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, और इसके ऊपर क्या है, कॉन्जुगेट। तो माइनस आयोटा ये वाला तो इसी तरह आ जाएगा। अब ये चूंकि इसके ऊपर कॉन्जुगेट है, ये वाली बार है, इस बार को खत्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का आयोटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास z प्लस जेड बार या z प्लस जेड कॉन्जुगेट जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह सी पार्ट है, सी पार्ट में हमने क्या करना है, z माइनस जेड कॉन्जुगेट करना है। तो z हमारे पास माइनस आयोटा है, फिर ये माइनस आ गया ये वाला, और फिर z हमने लिखा माइनस आयोटा और उसके ऊपर बार लगा दी, यानी कि उसका कॉन्जुगेट आ गया। अब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा उसी तरह आ गया, और यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला माइनस आ गया हमारे पास, और ये माइनस आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस का आयोटा हो जाएगा। तो माइनस आयोटा ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास -2 आयोटा बन जाएगा। तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -2 आयोटा। इसी तरह डी पार्ट है, इसमें हमने z को और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। z हमें पता है माइनस आयोटा है, और z कॉन्जुगेट के लिए हम माइनस आयोटा लिख के उसके ऊपर बार लगा देंगे, और क्या करेंगे, जब हम पहले माइनस आयोटा इस तरह लिख लिया, हम माइनस आयोटा इसके ऊपर बार थी, बार को खत्म करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आयोटा की जगह क्या बन जाएगा, प्लस आयोटा बन जाएगा। अब z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो एक प्लस का एक माइनस, और प्लस माइनस माइनस, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये माइनस उसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने जो -1 पुट किया हमने वो ब्रैकेट में पुट कर दिया, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये माइनस उसका साइन चेंज करेगा। तो z मल्टीप्लाई जेड कॉन्जुगेट हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमने जो हमें एक z की वैल्यू दी गई थी उसमें हमने ये 4 ऑपरेशंस करने थे, वो हमने चारों काम कर दिए इस पे। अब इसके बाद जी इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें हमें z की वैल्यू दी गई है 2 प्लस आयोटा। तो हमने z की जो वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, इसमें हमने वो तीनों काम करने हैं। तो पहला काम क्या था जी, हमने z का कॉन्जुगेट लेना है। तो z हमारे पास 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा लिखेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, ठीक है। अब z बार इज इक्वल टू, इधर जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट तो उसी तरह आ जाता होता है, प्लस आयोटा जो है ये चेंज होके क्या हो जाएगा कि माइनस आयोटा हो जाएगा। उसके बाद जी बी पार्ट में हमने क्या करना है, z प्लस जेड कॉन्जुगेट करना है। तो z हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, फिर प्लस ये वाला आ गया, ये जो उसमें अंदर हमें दिया गया, फिर z कॉन्जुगेट 2 प्लस आयोटा के ऊपर हमने बार लगा दी, या उसका कॉन्जुगेट पहले लेंगे फिर ऐड करेंगे। 2 प्लस आयोटा ये वाला तो उसी तरह आ जाएगा, फिर प्लस 2 प्लस आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस आयोटा उसी तरह आ गया, और 2 उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि 2 कॉन्जुगेट उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लस आयोटा जो है वो क्या हो जाएगा जी, माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कट जाएगा, इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, और हमारे पास क्या बच जाएगा जी, 2 प्लस 2 जो है ये आपको पता है 4 की इक्वल होता है। तो z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 आ गया,
इसके बाद सी पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है, z माइनस जेड कांजुगेट का z माइनस जेड कांजुगेट करना है। तो z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा थी हमें गिवन, माइनस और हमारे पास यहाँ पे उसी तरह z प्लस 2 आयोटा और उसके ऊपर हमने बार लिख लिया। हम पहले कांजुगेट लेंगे फिर हम उसको करेंगे जी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 प्लस आयोटा उसी तरह आ गया माइनस। अब कांजुगेट अगर आप लें तो 2 का कांजुगेट लें प्लस आयोटा का कांजुगेट लें, तो चूंकि 2 एक रियल नंबर है इसमें तो कांजुगेट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2 उसी तरह आ जाएगा। तो z माइनस जेड कांजुगेट 2 प्लस आयोटा उसी तरह माइनस, और ये 2 इसके ऊपर कांजुगेट लेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा कांजुगेट पे, ये 2 उसी तरह आ जाएगा। लेकिन प्लस आयोटा का जब हम कांजुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा। ये स्टेप लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट कांजुगेट ले सकते हैं इसी तरह। और 2 प्लस आयोटा माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा। तो यहाँ पे अब 2 और माइनस 2 आपस में काट जाएंगे और हमारे पास आयोटा प्लस आयोटा जो है ये बचेगा। ठीक है, ये मैं 2 और माइनस 2 को काट देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आयोटा प्लस आयोटा जो है वो क्या बन जाएगा, 2 आयोटा बन जाएगा। इसके बाद डी पार्ट में हमने z को z के कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। z हमारे पास 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा के ऊपर बार लगा दी यानी उसका कांजुगेट, तो कांजुगेट हम ले लेंगे जी। तो मैं ये स्टेप प्रेफर नहीं करता, आपको डायरेक्ट आप ये स्टेप करें। तो 2 प्लस आयोटा उसी तरह आ गया, 2 प्लस आयोटा का कांजुगेट लेंगे तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ये वाला स्टेप आप बेशक काट दें, ठीक है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कांजुगेट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी आप बेशक इस स्टेप को ना लिखें। तो क्या होगा यहाँ पे जब आप कांजुगेट लेंगे, इसका कांजुगेट हमने ले लिया, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे वही फार्मूला लगाने की सिचुएशन बन रही है। प्लस बी को जब हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते होते हैं तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो 2 प्लस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, ए की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस बी की जगह आपको पता है आयोटा आ रहा है यहाँ पे, तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आ रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो z मल्टीप्लाई जेड कांजुगेट इज इक्वल टू 4 उसी तरह आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लगा देंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करने पे ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 z मल्टीप्लाई जेड कांजुगेट इज इक्वल टू 5 आ गया जी। इसके बाद तीसरा पार्ट जो हमें दिया गया है वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो हमने इसके ऊपर वही 4 ऑपरेशंस करने, लेकिन ये 4 ऑपरेशन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, नहीं तो हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, 1 माइनस आयोटा था जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है ये सारा, तो 1 माइनस आयोटा का जो कांजुगेट है 1 प्लस आयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसके साथ डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। जब दो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो 1 प्लस आयोटा का जब स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई 1 जो वो 2 ए बी जो आपको बनता है तो वो 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे यहाँ पे वही ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, वो अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो ए की जगह यहाँ 1 आ रहा है तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो जी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस और ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया, नीचे यहाँ पे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा और नीचे 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 आपस में क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा, तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, ये कट गया और हमारे पास ऊपर क्या बच गया जी, 2 आयोटा, नीचे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 से कट जाएगा, हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा आ गई। अब हम इसके ऊपर वही चारों जो हमने प्रोसेस करने हैं या चारों ऑपरेशंस करने हैं या वो चारों काम जो उसने हमें कहे हैं वो हम करते हैं। तो हमने सबसे पहले z बार लेना है, तो z की वैल्यू हमारे पास आयोटा है, तो z बार लेंगे तो कांजुगेट लेंगे तो z कांजुगेट आयोटा के ऊपर भी बार लगा देंगे। तो z जब कांजुगेट हम लेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा जी, माइनस आयोटा की इक्वल आ जाएगा। इसके बाद b में हमने z प्लस जेड कांजुगेट लेना है, तो z की जगह आयोटा आ गया, प्लस जेड कांजुगेट की जगह आयोटा के ऊपर हमने बार लगा दी यानी कि आयोटा का कांजुगेट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा इसी तरह आ जाएगा, प्लस आयोटा जो था उसका कांजुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा खत्म हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह सी पार्ट है, सी पार्ट में हमने z माइनस जेड कांजुगेट लेना है, तो आयोटा माइनस और आयोटा के ऊपर कांजुगेट है
तो आयोटा ये इसी तरह आ गया माइनस, ये हमारा इसका जो ऑपरेशन है उसका माइनस है, और आयोटा जो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो आयोटा प्लस आयोटा बनेगा, क्योंकि आयोटा आयोटा ऐड हो गए तो हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। z हमारे पास आयोटा है, z का कॉन्जुगेट आयोटा के ऊपर हम बार लगा लेंगे, तो आयोटा ये वाला इसी तरह आ जाएगा। अब आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस आयोटा बनेगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा सकते हैं, और माइनस माइनस जो है ये +1 हो जाएगा, तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके साथ ही जी हमारा अगला चौथा पार्ट है, ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है। तो z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा। तो हम पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, उसके बाद हम फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 - 3 आयोटा ओवर 2 + 4 आयोटा है, तो डिनोमिनेटर में 2 + 4 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - 4 आयोटा। तो हमने 2 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 4 आयोटा से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 +2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा, +4 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -4 4 ज़ा 16 आयोटा, -3 आयोटा +2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -3 2 ज़ा 6 आयोटा, और -3 आयोटा -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस b की जगह 4 आयोटा तो 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये 16 आयोटा स्क्वायर बनेगा। z इज इक्वल टू 8 - 16 आयोटा -6 आयोटा, ये दोनों आपस में दोनों के साथ आयोटा आ रहा है तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, -22 आयोटा बन जाएगा, और +12 आयोटा स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। 4 - 16 आयोटा स्क्वायर हमने उसी तरह लिख लिया। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, तो 8 - 22 आयोटा उसी तरह आ गया, +12 इस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया, और नीचे 4 - 16 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 8 - 22 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 1 12, और ये नीचे 4 माइनस माइनस प्लस, और 16 हमारे पास आ जाएगा। और मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पे जी हमारे पास प्लस का 8 है, माइनस का 12 है, प्लस का 8 और माइनस का 12 हो तो आपको पता है -4 बन जाता है, -22 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, और नीचे ये 4 + 16 क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। अब ये जो z की वैल्यू है, अब 20 जो है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको हम अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं, तो -4/20 -22/20 आयोटा कटिंग होगी जब हमारे पास -1/5 और -11, यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग होगी, 2 10 ज़ा 20 और 2 11 ज़ा 22, तो -11/10 आयोटा आ गया। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब हम इसके ऊपर वो 4 काम जो हमने करने हैं वो हम करेंगे। सबसे पहला काम क्या था, z का कॉन्जुगेट लेना है हमने, तो -1/5 -11/10 आयोटा है, इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा जी, -1/5 तो उसी तरह आ जाएगा, और ये -11/10 आयोटा, ये आयोटा वाली वैल्यू है तो इसका साइन चेंज हो गया, +11/10 आयोटा बन जाएगा। बी में हमने क्या करना है जी, z प्लस z कॉन्जुगेट करना है, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा, फिर प्लस हमने z कॉन्जुगेट करना, तो -1/5 -11/10 आयोटा, इसके ऊपर हमने बार ले ली। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, -1/5 और -11/10 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, ये अब -1/5 भी इसी तरह आएगा, ये -11/10 आयोटा है, इसके ऊपर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसका साइन चेंज हो गया, +11/10 आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, +11/10 आयोटा और -11/10 आयोटा कट जाएगा, -1/5 और -1/5 बचेगा हमारे पास, और जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो 5 आएगा, और ऊपर -1 आएगा, तो ये -2/5 आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट में z माइनस z कॉन्जुगेट करना है हमने, तो हम उसी तरह पहले लिखेंगे z की वैल्यू, फिर माइनस लिखेंगे, और फिर हम जो z की वैल्यू है -1/5 -11/10 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये उसी तरह आ जाएंगे दोनों वैल्यूज, माइनस भी उसी तरह आ जाएगा, ये अंदर कॉन्जुगेट लेंगे, -1/5 उसी तरह आएगा, -11/10 आयोटा है तो इसका साइन चेंज हो गया, +11/10 आयोटा हो जाएगा।
ये माइनस अंदर साइन चेंज करेगा, ये दो वैल्यूज इसी तरह नीचे आ जाएंगी, तो माइनस माइनस प्लस 1/5 बन जाएगा, और ये प्लस 11/10 आयोटा जो था वो माइनस 11/10 आयोटा बन गया, और यहाँ पे माइनस 1/5 जो है ये प्लस 1/5 के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, इनके साइन डिफरेंट है। माइनस 11/10 आयोटा और माइनस 11/10 आयोटा जो है यहाँ पे आप इनका एलसीएम लेंगे तो वो 10 आएगा, और ऊपर उसी तरह माइनस 11 आयोटा और माइनस 11 आयोटा आएगा तो माइनस 22 आयोटा बन जाएगा, तो जेड माइनस जेड कैलकुलेट की ये वैल्यू आएगी। ठीक है जी, और कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल के साथ, 2 5 are 10 और 2 11 are 22, तो माइनस 11/5 आयोटा इसका आंसर आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और इसी तरह माइनस 1/5 माइनस 11/10 आयोटा, और इसके ऊपर हमने बार लगा दी, यानी कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे जी, कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये वाला तो उसी तरह आएंगी वैल्यूज दोनों, यहाँ पे माइनस 1/5 भी इस तरह आ जाएगा, तो इसमें जो आयोटा वाली वैल्यू है माइनस 11/10 आयोटा, ये प्लस 11/10 आयोटा बन जाएगी। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है अगर आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो तो वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह जो है वो 1/5 था, तो इस वजह से वो 1/5 का स्क्वायर बन गया, माइनस b की जगह 11/10 आयोटा था तो 11/10 आयोटा का स्क्वायर बन गया। तो हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर स्क्वायर है ये इवन नंबर है, माइनस खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, माइनस आ गया इसी तरह। और 11 का स्क्वायर लेंगे 121 आएगा, 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा, और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा। अब हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर सकते हैं, तो बाकी उसी तरह लिखेंगे, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ये माइनस इस माइनस का प्लस हो जाएगा, और 1/25 प्लस 121, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 121 ओवर 100 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे, 100 एलसीएम आएगा 25 और 100 का। 25 का पहाड़ा 100 पे 4 दफ़ा जाता है, 4 पे 1 से ज़रब देंगे तो 4 आ जाएगा, जमा 100 का पहाड़ा 100 पे 1 दफ़ा जाएगा, और 1 को 121 से ज़रब देंगे तो 121 आएगा। तो ऊपर हमारे पास 125/100 आ गया है। 25 के टेबल से हम इन दोनों की कटिंग कर सकते हैं। अगर आप कटिंग करें 25 के टेबल के साथ तो 25 4s are 100 होता है, और 25 5s are 125 होता है। तो z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट हमारे पास 5/4 के इक्वल आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, तो अब हमने ये प्रूव करना है कि z + w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो z और w, उनको हम ऐड करें बाद में कॉन्जुगेट लें, या हम पहले उनका कॉन्जुगेट लेके बाद में ऐड करें, दोनों सूत्रों में ये आपस में इक्वल होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, z + w, और ऊपर क्या है जी, होल कॉन्जुगेट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, z + w लेंगे। z आपको पता है हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा, तो ये 2 + 3 आयोटा आ गया, प्लस w की जगह क्या आ गया जी, 5 - 4 आयोटा, दोनों को हमने प्लस कर दिया। और ऊपर ये जो बार है ये जो लगी हुई थी उसके ऊपर कॉन्जुगेट की, तो ये उसी तरह आ गई। अब ये जो हम पहले इनको आपस में ऐड करेंगे फिर कॉन्जुगेट लेंगे, तो अब देख सकते हैं 2 और 5 जो ये दो रियल नंबर है, ठीक है, रियल पार्ट है इसके। 2 + 5 7 हो जाएगा, और 3 आयोटा -4 आयोटा ये आपस में सॉल्व होंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 3 आयोटा और -4 आयोटा जो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, और ये बार उसी तरह आएगी। जब तक हम कॉन्जुगेट नहीं लेंगे तब तक ये बार उसी तरह आती रहेगी। तो 7 - आयोटा का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो 7 तो उसी तरह आ जाना है, माइनस आयोटा जो है इसका साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा जी, प्लस आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने z का कॉन्जुगेट लेना है, फिर प्लस करना है उसमें w का कॉन्जुगेट। तो हम पहले z हमने लिख लिया 2 + 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लिया, फिर प्लस 5 - 4 आयोटा w की वैल्यू लिख ली, और उसके ऊपर हमने कॉन्जुगेट के लिए ये बार लगा दी। तो अब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ऐड कर सकते हैं हम इनको। तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, ये 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस इसी तरह आ जाएगा। और 5 - 4 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 5 + 4 आयोटा आएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 आपको पता है 7 होता है, और 4 आयोटा -3 आयोटा जब ये आपस में दोनों सॉल्व होंगे तो ये आयोटा आ जाएगा।
तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी 7 प्लस आयोटा और राइट हैंड साइड 7 प्लस आयोटा, ये दोनों सेम आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद यही सारा काम करना है हमने, लेकिन अब यहाँ पे दरमियान माइनस का साइन आ गया है। हमने z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल है z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू के कॉन्जुगेट के। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट है, तो z की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, फिर माइनस लिखा और फिर w की वैल्यू लिखी, इसको ब्रैकेट के अंदर इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि बाहर माइनस है और ये इसके अंदर दो नंबर है तो इनके साइन चेंज करेगी इस वजह से। तो ये अंदर हमने फिर 5 माइनस 4 आयोटा जो डब्ल्यू की वैल्यू है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और ये ऊपर पूरी एक बार लगा दी, यानी कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 2 प्लस 3 आयोटा तो उसी तरह आ जाएगा, ये माइनस अंदर अलमतों को चेंज कर देगा साइंस को, तो प्लस का 5 जो है ये माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस का 4 आयोटा जो है ये प्लस का 4 आयोटा हो जाएगा। और अभी तक इसके ऊपर बार उसी तरह आती रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलग से हल कर देंगे। 2 और -5 इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट्स हैं। 2 माइनस 5 जो ये -3 आ जाएगा और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, ये आपस में सॉल्व होंगे। तो 3 आयोटा और 4 आयोटा आपको पता है 7 आयोटा होता है। अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 तो इसी तरह आ जाएगा क्योंकि रियल पार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्जुगेट का जो इमेजिनरी पार्ट होता है प्लस का 7 आयोटा, इसका साइन चेंज होकर ये माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जी -3 -7 आयोटा। अब राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया गया था, z कॉन्जुगेट माइनस w का कॉन्जुगेट, मतलब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे बाद में इनको माइनस करेंगे। तो z का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा और इसके ऊपर बार लगा दी, लाइन लगा दी, यानी कि 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस w की वैल्यू पुट कर दी 5 माइनस 4 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा बनेगा और 5 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये 5 प्लस 4 आयोटा बनेगा और ये माइनस का साइन इधर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डी वैल्यू को ताकि ये माइनस अंदर साइन चेंज करे। तो अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा उसी तरह आ जाएगा, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो -5 और -4 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 -5 -3 होता है और -3 आयोटा और -4 आयोटा जो ये -7 आयोटा बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर ये दोनों सेम आए हैं। हम नीचे अब लिख सकते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमने z मल्टीप्लाई w होल कॉन्जुगेट इज इक्वल ये होता है कि z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपको लाइन थोड़ी सही नज़र नहीं आ रही होगी, ये बहुत ही हल्की सी लाइन लगी है यहाँ पे। तो ये वाला जो आपके ऊपर है ये मैं इसको दोबारा सही कर देता हूँ। तो ये z और w के ऊपर होल कॉन्जुगेट है और ये यहाँ पे z के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है और ये w के ऊपर अलग से कॉन्जुगेट है। मतलब z का कॉन्जुगेट अलग है, फिर मल्टीप्लाई का निशान है और फिर w का कॉन्जुगेट है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि z मल्टीप्लाई w होल कॉन्जुगेट। लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले z और w को मल्टीप्लाई करना है, फिर बाद में कॉन्जुगेट लेना है। तो जो z की वैल्यू दी गई थी 2 प्लस 3 आयोटा और w की वैल्यू हमें दी गई थी 5 माइनस 4 आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इनके ऊपर हमने ये बार लगा दी कॉन्जुगेट वाली। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को। तो 2 प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 2 8 आयोटा, प्लस 3 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 3 5 15 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 3 4 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो जी सिंप्लीफाई करेंगे 10 इसी तरह आ जाएगा, -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा -12 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और ये ऊपर बार कब तक हम लेकर आते रहेंगे जब तक हम इसका कॉन्जुगेट नहीं ले लेते। तो अब ये 10 -8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 12 1 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 10 है प्लस का 12 है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो 22 बन जाएगा। प्लस का 15 आयोटा है माइनस का 8 आयोटा है तो 15 माइनस 8 आपको पता है 7 होता है तो 7 आयोटा आ जाएगा। 22 प्लस 7 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट अभी तक आ रहा है। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो कॉन्जुगेट में 22 तो उसी तरह आ जाएगा, प्लस 7 आयोटा जो है ये माइनस का 7 आयोटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, इसमें हमने z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है w कॉन्जुगेट से।
हम इसमें हम अलग करेंगे। z का कॉन्जुगेट, z हमारे पास 2 + 3 आयोटा है, इसके ऊपर बार लगा दी, मल्टीप्लाई w का कॉन्जुगेट है तो 5 - 4 आयोटा और इसके ऊपर बार लगा दी। अब हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम जब 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास 2 - 3 आयोटा बनेगा और 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो 5 + 4 आयोटा बनेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों प्लस किया तो 2 5 का 10 आ जाएगा। प्लस का 2 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 आयोटा आएगा और -3 आयोटा प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15 आयोटा और -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 4 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इसी तरह आ गया, 8 आयोटा भी इसी तरह आ गया, -15 आयोटा भी इसी तरह आ गया, -12 भी इसी तरह आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया और 10 + 8 आयोटा -15 आयोटा उसी तरह नीचे आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 12 आ। अब जो रियल पार्ट्स हैं 10 और 12 इनको ऐड करेंगे तो ये 22 बन जाएगा और 8 आयोटा -15 आयोटा, ये आपको पता -7 आयोटा के बराबर होता है। तो अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है ये दोनों आपस में इक्वल आई है। अब हम लिख सकते हैं जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जी हमारा इसी का चौथा पार्ट है। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि z डिवाइडेड बाय w या z बाय w होल कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है z कॉन्जुगेट बाय w कॉन्जुगेट के। ठीक है, ये कॉन्जुगेट आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें लाइन बहुत ही हल्की लग रही है। तो ये z का कॉन्जुगेट है, ये नीचे w का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जी पहले z बाय w होल कॉन्जुगेट, इसका मतलब है पहले हम z और w को डिवाइड करेंगे फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, z की जगह क्या आ गया 2 + 3 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय w था तो 5 - 4 आयोटा और ये ऊपर होल कॉन्जुगेट आ गया। अब आपको पता है जो हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, इसमें अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो तो उसको हम खत्म करते होते हैं। उसको खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखी है। 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 4 आयोटा के कॉन्जुगेट से जो कि 5 + 4 आयोटा बनता है। तो हमने इसको 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 5 + 4 आयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो अब ये दो फ्रैक्शन है, दो बटे वाली रकम है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कॉन्जुगेट उसी तरह नीचे आ जाएगा। तो 2 + 3 आयोटा जो है वो 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 - 4 आयोटा 5 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया। 2 जो है जी 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आयोटा आ गया। 3 आयोटा जो है 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15 आयोटा आ गया और 3 आयोटा और 4 आयोटा मल्टीप्लाई हुए तो 12 आयोटा स्क्वायर बन गया। नीचे यहाँ पे उसी तरह a - b a + b, ये आपको पिछले क्वेश्चन से ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो a - b × a + b हो तो वो a का स्क्वायर बन जाता है, तो a का स्क्वायर हमारे पास 25 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 आयोटा तो 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर बनेगा। तो 16 उसी तरह लिख दिया और आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डायरेक्ट ही -1 पुट कर दिया है। अगर आप एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर उसी तरह जी 10 और ये 8 आयोटा + 15 आयोटा 23 आयोटा बन जाएगा, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। नीचे यहाँ पे 25 - 16 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 16 1 16 आ जाएगा। अब 10 + 23 आयोटा और प्लस 12 जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, -12 हो जाएगा और नीचे यहाँ पे 25 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो ये 41 बन जाएगा। और ऊपर हमारे पास -2 + 23 आयोटा, ठीक है, क्योंकि 10 - 12 जो है ये -2 होता है, प्लस 23 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। नीचे ये 41 है, अभी तक हमने कॉन्जुगेट नहीं लिया इसलिए ये कॉन्जुगेट आप उसी तरह बाहर ऊपर इस तरह लेकर आते रहेंगे। अब ये जो 41 है ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। -2 का 41, ठीक है, -2 को भी 41 से डिवाइड कर देंगे, जमा 23 आयोटा को भी हम 41 से डिवाइड कर देंगे और ये ऊपर बाहर उसी तरह आ जाएगी। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये a + b आयोटा की शक्ल में आ चुका है। तो इससे क्या होगा, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो -2/41 उसी तरह आएगा, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रियल नंबर का जो होता है उस पर कॉन्जुगेट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो +2 23 आयोटा ओवर 41 जो है ये -23 आयोटा ओवर 41 बन जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम
राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने z का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय w का कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो z का कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बन गया, विच इज डिवाइडेड बाय क्या था, w का कॉन्जुगेट, 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब हम पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। 2 + 3 आयोटा का पता है आपको, कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 तो उसी तरह आ जाएगा, +3 आयोटा जो है ये -3 आयोटा बन जाएगा। और 5 - 4 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो 5 उसी तरह आएगा, -4 आयोटा जो है ये +4 आयोटा हो जाएगा। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ये रैशनलाइज का मतलब ये जो डिनोमिनेटर में 5 + 4 आयोटा है, इसमें से आयोटा खत्म करने के लिए हम इसका जो कॉन्जुगेट है 5 - 4 आयोटा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो अब हमने -5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले पेज पे करते हैं, 2 - 3 आयोटा जो है वो 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 5 + 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, दोनों प्लस के तो 10 प्लस कहाँ गया, +2 -4 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो 4 8 आयोटा आ जाएगा जी, -3 आयोटा प्लस 5 तो प्लस माइनस माइनस, 3 5 15 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। नीचे यहाँ पे 5 + 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा, तो a + b × a - b वाला फार्मूला यूज करेंगे। a + b मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b के साथ, तो a² - b² के इक्वल होता है। तो a की जगह 5 है, b की जगह 4 आयोटा, तो इस वजह से a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर या 25 बनेगा, माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास 16 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 उसी तरह आ जाएगा, -8 आयोटा -15 आयोटा -0.3 आयोटा बनेगा, और +12 उसी तरह आ गया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 12 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर -1 लिख दिया जी आयोटा स्क्वायर की जगह, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। डिवाइड बाय 25 इसी तरह आ गया, -16 उसी तरह आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 10 -0.3 आयोटा उसी तरह आ गया, प्लस माइनस माइनस, 12 1 12, 25 इसी तरह आ गया, माइनस माइनस प्लस, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 10 - 12 आपको पता है -2 होता है, और -23 आयोटा उसी तरह आ जाएगा। नीचे 25 को 16 में ऐड करेंगे तो 41 बन जाएगा। अब ये 41 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो उनको अलग अलग डिवाइड कर देगा, -2 का 41 और -23 आयोटा बाय 41। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड यही थी, ठीक है हमारी, और राइट हैंड साइड भी यही आई है, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि ये चीज़ प्रूफ हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इसके बाद 5वां पार्ट है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट ऑफ जेड। हमें जो इस क्वेश्चन, जो हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें हमें जेड की वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो हमने वो जो जेड की वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है, इसको कैलकुलेट करना है, और जो इसका आंसर आएगा वो हमने ये प्रूव करना है कि वो जेड का रियल पार्ट है। तो हम पहले क्या करते हैं जी, 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट है, तो 1/2 जेड की वैल्यू हमें जो दी गई है क्वेश्चन में वो 2 + 3 आयोटा दी गई है, प्लस जेड का कॉन्जुगेट है तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 2 + 3 आयोटा उसी तरह आ गया, ये +2 उसी तरह आएगा क्योंकि कॉन्जुगेट का रियल नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और +3 आयोटा जो है ये -3 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी जी, +3 आयोटा जो है ये -3 आयोटा के साथ कट जाएगा, और हमारे पास 1/2 और 2 + 2 जो है ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और कटिंग होगी, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, विच इज़ द रियल पार्ट ऑफ जेड। और आपको पता है ये जो हमारे पास जेड की वैल्यू उसमें रियल पार्ट क्या है, 2 ही है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि 1/2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो जो जेड का रियल पार्ट है यानी कि 2, वो आंसर आता है जो, तो ये वही आंसर आया है। इसके बाद छठा पार्ट है, इसमें वो हमें कह रहा है 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, यानी कि हमारे पास 3 आंसर आएगा। जेड हमारे पास 2 + 3 आयोटा ना, तो जब हम ये सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो जो z है उसका क्या आएगा जी, इमेजिनरी पार्ट आएगा। इमेजिनरी पार्ट आपको पता है वो जो आयोटा के साथ चीज़ होती है उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 आयोटा इंटू जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट, तो वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो 1/2 आयोटा इसी तरह आएगा, जेड की जगह 2 + 3 आयोटा आ गया, माइनस जेड कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा, और इसके ऊपर बाहर आ जाएगी 1/2 आयोटा 2 + 3 आयोटा माइनस आ गया, और क्योंकि आगे दो नंबर है
तो हम इसका कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं और ब्रैकेट में लगा देते हैं। आप पहले यहाँ पे बेशक ब्रैकेट लगा दें तो 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, और बाहर माइनस है इस वजह से हमने ये ब्रैकेट लगा दी। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। 1/2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा इसी तरह आ गया, माइनस अंदर साइन चेंज करेगा तो प्लस का 2 जो है ये माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 3 आयोटा जो है ये प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का 2 जो है ये माइनस के 2 के साथ कट जाएगा, और हमारे पास 1/2 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा, 3 आयोटा के साथ ऐड होगा और ये 6 आयोटा बन जाएगा। अब यहाँ पे कटिंग हो जाएगी जी, आयोटा जो है वो आयोटा के साथ कट जाएगा, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, तो हमारे पास 3 आ जाता है जो कि z का इमेजिनरी पार्ट है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। मतलब ये जो इक्वेशन हमें दी गई है इसको हमने सॉल्व करना है और यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 - 3 आयोटा और x + y आयोटा, और राइट साइड पे हमारे पास क्या है जी 4 + आयोटा है। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू इसमें से निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 - 3 आयोटा और x + y आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस का 2 है प्लस का x है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2 प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2y आयोटा आ जाएगा, -3 आयोटा प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -3x आयोटा आ जाएगा, और -3 आयोटा प्लस y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर बनेगा, इक्वल टू आ जाएगा कि हमारे पास 4 + आयोटा। राइट साइड पे हम कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पे 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम -1 लगा देंगे, और 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा -3y होती है -1 जो है ये हमारे पास यहाँ पे उसी तरह आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप मैंने दोबारा से लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। 2x + 2y आयोटा -3x आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3y 1 से मल्टीप्लाई होकर 3y आ जाएगा इक्वल टू 4 + आयोटा। अब यहाँ से हम रियल पार्ट अलहदा करते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करते हैं। तो रियल पार्ट आपको पता है वो होता है जिनके साथ आयोटा नहीं होता। तो 2x और 3y जो ये दोनों रियल पार्ट्स है तो ये हमने अलहदा कर लिया, ठीक है। और 2y आयोटा और -3x आयोटा या इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने अलहदा कर लिया, तरतीब दे लिया, और राइट साइड पे 4 + आयोटा उसी तरह आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 2x + 3y उसी तरह लिख लिया, इन दोनों में से हम आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो हम तरतीब भी दे लेते हैं। तो -3x को पहले लिख लेते हैं, आयोटा कॉमन लेंगे तो -3x बच जाएगा, 2y में से आयोटा कॉमन लेंगे तो 2y आ जाएगा, आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। तो अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त बराबर होते हैं जब रियल पार्ट के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाए। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है, 2x + 3y है, और इस तरफ राइट साइड में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 4 है, ठीक है। वो नंबर जिसके साथ आयोटा ना हो वो आपका रियल पार्ट होता है। तो इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी जी, ठीक है। तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 2x + 3y = 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी, ये जो इमेजिनरी पार्ट है 3x + 2y, ये हमारे पास अगर इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ आयोटा है, तो आयोटा के साथ यहाँ पे अगर आयोटा तो उसको हम 1 आयोटा से मतलब समझना करते हैं तो उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो -3x + 2y जो किसकी इक्वल हो जाएगा जी, 1 की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, या पहले 7th 8th में ये कर चुके हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, तो 9th में भी आपने किया इसको मैट्रिसेस के अंदर। तो मैट्रिसेस का यूज़ किया तो यहाँ पे हम किसी भी मैट्रिसेस को यूज़ करके सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो आप 8th में यूज़ करते हैं तरीका, उसमें हम क्या करते थे कि सेम करते हैं ना कुछ चीज़ों को। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, हम क्या करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 6x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6x बनेगा, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे और वहाँ से x कट जाएगा।
तो ये मैंने क्या किया जी, पहला जो हमने काम किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बन जाएगा, ठीक है, 6x आ गया। फिर जब हम 3y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9y बन जाएगा। और इसी तरह जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 सा। इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करने लगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x आ जाएगा। इसी तरह जब हम 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4y आएगा। और जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं +6x और -6x आ गया है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9y और 4y जो ये 13y बनेगा, इक्वल 12 + 2 हमारे पास 14 बन जाएगा। और y की वैल्यू हमारे पास 13 अगर मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई जी, 14/13 आ गई। इसके बाद हम ये जो y की वैल्यू है इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जी y की वैल्यू को। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 2x इसी तरह आ गया +3। ये y जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 14/13 = 4। यहाँ पर कटिंग तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो जाएगा जी, 2x इसी तरह आ जाएगा, 3 14 से मल्टीप्लाई होगा 42/13 बन जाएगा = 4। और 2x इसी तरह आ गया, 4 भी इसी तरह आ गया, 42/13 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जाके ये माइनस हो जाएगा। और एलसीएम लेंगे जब हम तो ये 4 के नीचे हमें 1 लगाना पड़ेगा ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है। ये 1 लगा लेंगे तो 13 एलसीएम ही आएगा, तो 1 का टेबल 13 का 13 टाइम्स जाएगा। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 आएगा, माइनस 13 का टेबल 13 का 1 टाइम जाएगा, 1 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 52 में से 42 माइनस करें तो 10 होता है। तो 2x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/13। हमने तो x फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा जी, इधर 2 अगर मतलब जब हम इसमें करेंगे तो ये जब 2 नीचे आएगा ना, इसमें यहाँ मल्टीप्लाई और तरफ आगे डिवाइड होगा तो इसके साथ कटिंग हो जाएगी 10 के साथ, 2 1 2, 2 5 10। तो x की वैल्यू हमारे पास 5/13 आ जाएगी। तो ये हमारे जी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया 3 - 2 आयोटा इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल है जी ये 2 × x - 2 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें से हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम उसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट हैंड साइड में भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक दफ़ा, मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 3 को y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा आएगा, -2 आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आयोटा आ जाएगा। और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 आयोटा y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x आ जाएगा, 2 जो है वो -2y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 है, माइनस का ये है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 y आयोटा आ जाएगा, +2 आयोटा -1 इसी तरह आ जाएगा। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3x इसी तरह आ गया, 3y आयोटा भी इसी तरह आ गया, -2x आयोटा भी इसी तरह आ गया, -2y आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, इक्वल 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ये इसी तरह हमने राइट हैंड साइड साइन लिख ली। 3x + 3y आयोटा -2x आयोटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आएगा, इक्वल राइट हैंड साइड हमने उसी तरह सारी नीचे ले आए। अब हम यहाँ पे 3x + 2y जो है इसके रियल पार्ट्स हैं उनको हम अलहदा कर लेते हैं, और जो इसके इमेजिनरी पार्ट है 3y आयोटा के साथ आयोटा आ रहा है -2x आयोटा, उनको हम अलहदा कर लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे जी। तो रियल पार्ट में 2x है हमारे पास, 2x आ गया और -1 इनके साथ आयोटा नहीं है, इनको अलहदा कर लिया, -4y आयोटा और +2 आयोटा हमने इनको अलहदा कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, आयोटा जो है वो कॉमन ले लेते हैं, 3x + 2y हमने उस तरह लिख लिया, इसको तरतीब भी दे लेते हैं और आयोटा भी कॉमन ले लेते हैं। तो जब आयोटा कॉमन लेंगे -2x में से, -2x आयोटा में से तो -2x आएगा, और 3y में से आयोटा कॉमन लेंगे तो 3y आ जाएगा, साथ आयोटा ये कॉमन हमने ले लिया, इक्वल 2x - 1 इसी तरह आ गया, प्लस यहाँ पे इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे
तो जब हम 2 में से आयोटा कॉमन लेंगे तो 2 बच जाएगा, -4y में से आयोटा कॉमन लेंगे तो -4y बचेगा। अब दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट की इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल हो। हम कंपेयर करेंगे जी इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका रियल पार्ट क्या है 3x + 2y, ये इक्वल हो जाएगा जी किसके, इसके रियल पार्ट के, वो क्या है 2x - 1, तो 3x + 2y इक्वल हो गया 2x - 1 के। यहाँ से हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो 2x हम इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये इस तरफ आगे माइनस हो जाएगा और 3x - 2x करेंगे तो ये x आ जाएगा, x + 2y = -1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है हमारे -2x + 3y, ये इक्वल हो जाएगा जी राइट साइड का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट का 2 - 4y, ये हमने लिख लिया। -4y को हम इस तरफ ले आएंगे तो इस तरफ आ गए +4y हो जाएगा, तो -2x इसी तरह आ गया और +3y + 4y 7y बन गया इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में सॉल्व करेंगे, तो हमने कुछ इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ पे -2x है और यहाँ पे x है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन 1 को तो यहाँ पे भी 2x बन जाएगा। अब हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा, ठीक है, और जब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी -2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो ये इक्वेशन 2 लिख दी हमने, ये इक्वेशन हमने 3 लिख दी, इनको ऐड किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्लस का 2 और माइनस का 2x है, प्लस का 2x है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7y + 4y 11y बन जाएगा, +2 - 2 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 11 फिर मल्टीप्लाई और सब जाकर डिवाइड होगा, तो 0 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 0 ही आएगी। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं जी। जब इसमें पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं x इसी तरह आ जाएगा और x इसी तरह आ गया, +2 मल्टीप्लाई y की जगह क्या पुट कर दिया 0 इक्वल टू -1, तो x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा इक्वल टू -1 आएगा और x इक्वल टू -1 आएगा। तो ये हमारे पास ये सेकंड पार्ट था 7th क्वेश्चन का, ये भी सॉल्व हो गया, इसमें x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0 आ गया। सी का आखिरी पार्ट है 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जिसको दोबारा से एक दफ़ा लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्क्वायर खोलना है, इधर -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है और ये राइट साइड इसी तरह आएगी, तो जब 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको पता है a + b का स्क्वायर कैसे खुलता है, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर लेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, और +2ab 2 आएगा फार्मूले का, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 आयोटा, तो 2 × 3 6 6 × 4 24 आयोटा आ जाएगा जी, और प्लस b का स्क्वायर जो है 4 आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो ये 16 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, -2 × x - y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा, हमने इसी तरह लिख दिया। इससे अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, 9 + 24 आयोटा उसी तरह लिखेंगे, +16 भी उसी तरह लिखा, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या कर दिया, आयोटा स्क्वायर की जगह हम, ये आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया, और ये -2 × y - y आयोटा उसी तरह लिख दिया, और राइट हैंड साइड भी उसी तरह लिख दी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 9 + 24 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 × 1 = 16, और ये -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 + x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 2x आ जाएगा, और -2 जो है वो -y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस +2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। अब हम इसमें से रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे, तो क्या होता है जी, -2x - 7, ये आपके दो रियल पार्ट्स हैं, इनके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है, और उसके अलावा ये आपने इसको सॉल्व भी किया, 9 - 16 जो ये प्लस का 9 था, माइनस का जो 16 है ये आपस में सॉल्व हो गया, -7 बन गया, ठीक है, और ये -2x था आपके पास, ये भी आपने लिख लिया, ये आपके रियल पार्ट से दो, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 24 आयोटा और 2y आयोटा, इनको भी आपने लिख लिया, राइट हैंड साइड हमारी स्टिल उसी तरह नीचे आ जाएगी। और अब हम यहाँ से 2x - 7 प्लस यहाँ से इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेंगे, जब आयोटा कॉमन लेंगे तो 2y में से जब आयोटा कॉमन लेंगे 2y बच जाएगा, 24 में से आयोटा कॉमन लेंगे 24 बचेगा,
इक्वल राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई आयोटा उसी तरह नीचे आएंगे। अब आप देख सकते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बन गए। तो दो कम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट इक्वल हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो जाए। तो हम इनको कंपेयर करेंगे दोनों को। तो रियल पार्ट हमारा क्या है कि -2x -7 इक्वल टू एक्स बन जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस एक्स इस तरफ जाके -x हो जाएगा, -7 इस तरफ जाके +7 हो जाएगा। तो -2x -x ये -3x बनेगा इक्वल टू 7। और x हमने फाइंड करना है -3 जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 7 बाई -3। ये माइनस हम नीचे नहीं लिखा करते तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास -7/3 आ जाएगी। इसी तरह जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, 2y + 24 ये इक्वल हो जाएगा जिसके इमेजिनरी पार्ट है। तो 2y + 24 इज इक्वल टू y आ जाएगा। जहाँ से y हम ये वाला y जो है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ये y जो है इस तरफ आएगा और 24 उस तरफ चला जाएगा। तो प्लस का y तरफ आगे -y होगा, प्लस का 24 उस तरफ जाके -24 होगा। 2y में से y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा इज इक्वल टू -24 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -7/3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -24 आ गई। इसके साथ ही जी हमारी एक्सरसाइज 2.6 खत्म हो गई और चैप्टर भी हमारा दूसरा खत्म हो गया। इसके बाद मैं तीसरा चैप्टर जो है वो अपलोड करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं या आपको वीडियो कैसी लगी आप उसमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।